काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है, अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालत में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ही ठप है। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, व्यंग्य के प्रारंभ के लिए अलग अलग बातें कही जाती है। 18वीं सदी में इंग्लैंड के ओमल और वर्जिन दो व्यंग्यकारों को व्यंग्य की उत्पत्ति का श्रेय जाता है और कहते हैं कि इंग्लैंड से यात्रा करता हुआ व्यंग्य भारत में आया। लेकिन उस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी और चाटुकार साहित्यकारों ने व्यंग्य को अपने हिसाब से परिभाषित किया। व्यंग्य तो आदि अनादि काल से भारत में चलता चला आ रहा है, चाहे अकबर बीरबल के किस्से हों या तेनालीराम की बातें। राजाओं के समय में भाट अपनी जान की परवाह ना करते हुए राजाओं के विरुद्ध व्यंग्य में अपनी बात कहते थे। अखबारों के पन्ने पर सिर्फ पन्ने भरने के लिए व्यंग्य लिखा जाता था। तो व्यंग्य की यात्रा बहुत पुरानी है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो नारद मुनि अपनी व्यंग्यात्मक शैली के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस व्यंग्यकार को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं उसके लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उस बीज को हमने जमीन में जाते हुए देखा है, उस बीज को हमने फूटते हुए देखा है, उस बीज को हमने पुष्पित और पल्लवित होते हुए देखा है। लखनऊ का वो नौजवान श्री पंकज प्रसून, जिसने व्यंग्य को नई ऊंचाइयां दी है और व्यंग्य के नए प्रतिमान आपके समक्ष रखे हैं। श्री पंकज प्रसून के स्तंभ अलग अलग पेपर्स में अलग अलग समय पर आते रहते हैं। टेलीविज़न और आकाशवाणी पर आपके व्यंग्य लेख प्राय आते ही रहते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपसे रूबरू कराता हूँ पंकज प्रसून। नमस्कार। मजदूर की दशा आप देख रहे होंगे। छोटी छोटी व्यंग्य की क्षणिकाएं सुनिए और उस दर्द का एहसास कीजिए। नंबर 1, देश के लिए बोझ ढोने वाला मजदूर आज देश के लिए बोझ है। तुमने घर बनाए लेकिन रह नहीं पाए, तुमने पेड़ लगाए लेकिन फल नहीं खाए, तुमने फैक्ट्रियां बनाई लेकिन काम नहीं कर पाए, तुमने बेड बनाए लेकिन उन पर सो नहीं पाए, तुमने थिएटर बनाए लेकिन फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं जुटा पाए, तुमने पटरियां बनाई लेकिन तुम्हारी जिंदगी पटरी पर ना आई। बस एक ही चीज है जिसे तुमने बनाया और उस पर लगातार चल रहे हो, वो है सड़क। सड़क तुम्हारी है और तुम सड़क पर हो। अगली सुनिए। मजदूर 10 दिन में उतना नहीं कमा पाता जितना 10 मिनट उसकी पीड़ा को गाने वाला कमाता है। तुमको मजदूरी की पीड़ा है, अरे कवि तुम्हारी पीड़ा का मजदूर है। अगली सुनिए। मजदूर जब काम करता है तो घर बनाता है। मजदूर जब काम करता है तब घर बनाता है। जब सड़क पर चलता है तो टीआरपी बनाता है। जब रैली में जाता है तो रैला बनाता है। यह बनाना जीवन भर जारी रखता है, यहाँ तक कि जब मर जाता है तो भी मुआवजा बनाता है। तुम्हारी रोती हुई तस्वीर पर बरसते हजारों लाइक को देखकर तुम खुश नहीं होते। बड़े निष्ठुर हो यार। तुम कहते हो तुम्हारा टाइम खराब है, अरे देखो तो मीडिया में तुम पर प्राइम टाइम चल रहा है। तुम तो मजदूर ही रह गए, गुरु नहीं बन पाए, वरना राह को बनाते नहीं बल्कि दिखाते। तुम झूठ बोलते हो कि भूमि पथरीली होती जा रही है इसलिए शहर आ गए। तुम्हें नहीं मालूम क्या, पत्थर में तो भगवान होता है। यह मत कहो कि तुम गरीब होते जा रहे हो, अरे तुम तो भगवान के और भी करीब होते जा रहे हो। अगली देखिए।
जवान शहीद होता है लेकिन किसान मरता है। और हम बोलते हैं जय जवान जय किसान। जवान की जय विजय कहलाती है, किसान की जय पराजय कहलाती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आज व्यंग्यकार पंकज प्रसून से हमने आपकी मुलाकात करवाई। दोस्तों, अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं तो अपना वीडियो शूट कीजिए और स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर अपना वीडियो व्हाट्सएप करिए। व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम में हम आपके वीडियो को अवश्य सम्मिलित करेंगे। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग्य यात्रा कार्यक्रम में किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।